हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम देख रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिसमें हमने गुहिल वंश, कछवाहा वंश, चौहान वंश इनके बारे में जाना। आज हम जानेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। राठौड़ शब्द की उत्पत्ति राष्ट्रकूट शब्द से हुई। किससे हुई है? राष्ट्रकूट शब्द से हुई है। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया था। राजपूत राज्य मारवाड़ था। जो मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी क्या थी? सिवाना दुर्ग। क्या थी? सिवाना दुर्ग। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने के कारण 3 पीढ़ियों तक क्या चाकरी और रेख ये कर थे, इन्हें देने से मुक्त रखा जाता था, वे राजवी सामंत कहलाते थे। मारवाड़ में वीरता, साहित्य, सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। ठीक है। सर्वोच्च घोड़ा था सिरोपाव। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। किसका कथन है ये? जेम्स टॉड का। सियारत मारवाड़ रियासत के सामंत थे। अब हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखें तो पहले आते हैं राव सिंह। इन्होंने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में की थी। तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक किसे कहा जाता है? राव सिंह को। इन्हें मूल पुरुष भी कहा जाता है और आदि पुरुष भी कहा जाता है। बाद में आते हैं राव चूड़ा। यह वीरम देव का पुत्र थे और चूड़ा मारवाड़ के राठौड़ों में प्रथम प्रतापी शासक थे, जिसने प्रतिहारों की इंदा शाखा के राजा, उनकी पुत्री थी किशोर कुंवरी, उनसे विवाह किया था और बदले में मंडोर दुर्ग इन्हें दहेज में मिला था। मंडोर को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। किसने? राव चूड़ा ने। बाद में आते हैं कान्हा। तो चूड़ा की जो छोटी रानी थी मोहिलानी, मोहिलानी रानी थी किशोर कुंवरी, उनका पुत्र था। यह उत्तराधिकारी न होते हुए भी चूड़ा ने क्या बनाया था? इसे अपना राजा बनाया था। बाद में रणमल आते हैं। तो चूड़ा की जो पटरानी थी सोनगरी रानी चांद कंवर, उनका बड़ा पुत्र था रणमल। जब इसे राजा नहीं बनाया गया था तो वह मेवाड़ के राणा लक्ष्य सिंह, मैंने आपको गुहिल वंश में इनके बारे में बताया था, उनके शरण में चला गया था और धड़ला की जागीर इन्हें दी गई थी। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किस शर्त पर किया था? कि हंसाबाई का जो उत्तराधिकारी है, मेवाड़ का शासक बने, राणा लाखा से करवा दिया था। मेवाड़ के जो मोकल इनके भांजे हुए थे, बाद में राजा बने थे मोकल, उनकी सहायता से कान्हा को पराजित करके मारवाड़ के राजा बने। कौन? रणमल राठौड़। इनकी हत्या मेवाड़ी सरदारों ने, ख्यातों के अनुसार, कि कुंभा के काल में रणमल की प्रेमिका भारमली ने शराब में विष मिलाकर इनकी हत्या की थी। ठीक है। अब हम देखते हैं राव जोधा के बारे में। यह रणमल और कोडमदेव का पुत्र था राव जोधा, जिसने 13 मई 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाकर चिड़िया टूंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। ठीक है। जोधपुर नगर किसने बसाया था? राव जोधा ने। इसने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर के सिंहासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ भयंकर लड़ाई की थी। ठीक है। बाद में आते हैं राव गंगा। इन्होंने 1527 में खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के साथ सांगा की सहायता की थी, क्योंकि सांगा की जो पुत्री पद्मावती थी वो इनकी पत्नी थी। इनके पुत्र मालदेव ने इनको महल की खिड़की से गिराकर इनकी हत्या कर दी। इसलिए मारवाड़ का पितरहंता किसे कहते हैं? मालदेव को। अब देखें राव मालदेव के बारे में। तो राव गांगा का पुत्र था, जिसका राज्याभिषेक सोजत कहाँ हुआ था? पाली में हुआ था। इसे फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक और फरिश्ता और बंदायूनी खान ने इसे भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। मालदेव मारवाड़ का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था। 52 युद्धों का नायक इसे कहा जाता है। 18 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित इसे माना गया है। इसने 1541 में पाहोपा साहेबा का युद्ध और बीकानेर के राव जातसी को हराया था। इस युद्ध में 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल जैतारण सुमेलगिरी के युद्ध में शेर शाह सूरी ने बड़ी मुश्किल से मालदेव की सेना को पराजित किया था। और इस पर शेर शाह सूरी ने एक लाइन बोली थी कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।
इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। बीकानेर के राव कल्याणमल ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। किसने की थी इस युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता? बीकानेर के राव कल्याणमल ने। राव मालदेव का विवाह किससे हुआ था? जैसलमेर के शासक राव लूणकरण की पुत्री थी उमादे, उनके साथ हुआ था। उमादे को इतिहास में क्या कहा गया है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। मालदेव ने सोजत का दुर्ग पाली, पोखरण का दुर्ग जैसलमेर, मालकोट का किला मेड़ता नागौर में, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में इनका निर्माण करवाया था। चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले शासक राव चंद्रसेन के बारे में। तो मालदेव ने अपने पुत्रों राम सिंह, उदय सिंह और चंद्रसेन, इनमें से तीसरे नंबर के पुत्र, तीसरे नंबर की संतान चंद्रसेन थी, उनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अकबर ने 3 नवंबर 1570 में नागौर दरबार लगाया था। अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया था? 3 नवंबर 1570 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें चंद्रसेन नागौर पहुंचा था, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना वापस जयपुर चला गया था। ठीक है, जोधपुर चला गया था। अकबर नाराज होकर हुसैन कुली खां को जोधपुर आक्रमण करने के लिए भेजा था। चंद्रसेन जोधपुर से भागकर कहाँ गया था? भद्राजूण पाली पहुंचा था। अकबर ने जोधपुर का प्रशासन 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। इन्होंने जीवन भर अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस कारण से इसे क्या कहा गया है? मारवाड़ का प्रताप, और प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक, इन नामों से जाना गया है। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1581 को सोजत दुर्ग पाली के पास सचियाप पर्वतों में शरणवा नामक स्थान पर हुई थी, जहां इनकी समाधि बनी हुई है। अकबर का आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजस्थानी शासक था कौन? चंद्रसेन। बाद में आता है राव उदय सिंह, इन्हें मोटा राजा कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, भानमती, जगत गोसाई, मल्लिका ए जहां, इनकी शादी 1587 में जहांगीर से करवा दी थी, जिससे खुर्रम यानी शाहजहां पैदा हुआ था। ठीक है, उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जहांगीर ने दल थम्बन यानी फौज को रोकने वाला, इसकी पदवी जोधपुर के शासक महाराणा गज सिंह को दक्षिण भारत में मलिक अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में प्रदान की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाद में आता है जयसिंह द्वितीय, इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। उस समय जसवंत सिंह प्रथम का संरक्षक ठाकुर राज सिंह कुंपावत थे। राजा शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी। किसे? जसवंत सिंह द्वितीय को। महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर ने सिद्धांत बौद्ध, आनंद विलास और भाषा भूषण ये पुस्तकें लिखी हैं। इन्होंने शाहजहां के उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध मध्य प्रदेश में, और 1659 में दोराई का युद्ध अजमेर, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया, परंतु दोनों युद्धों में औरंगजेब जीता था। ठीक है, जसवंत सिंह की अफगानिस्तान में जामरूद नामक स्थान पर 1678 में मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया है। 1679 में औरंगजेब ने इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त किया था। ठीक है, अगर आपको इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाद में आते हैं अजीत सिंह। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था, जो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास राठौड़, जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का पुत्र, जिसे मारवाड़ का चाणक्य, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनको अंडरलाइन कर लेना। मैं आपको फिर से बोल देती हूँ, अगर आपको जहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कमेंट करना है, ताकि आप इजीली रिवीजन कर सकें, या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो इनके नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक लंबा संघर्ष किया, परंतु अजीत सिंह राजा बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से बाहर निकाल दिए थे।
अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह फर्रुखशियर के साथ किया। अजीत सिंह के जो समय है, बख्त सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। ठीक है, देखो क्या था यहाँ पे, अजीत सिंह के अभय सिंह बड़ा और बख्त सिंह छोटा, दो पुत्र थे। तो छोटे पुत्र जो बख्त सिंह ने सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, और बख्त सिंह जो है वो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहलाता है। पहला पितृहंता कौन था मारवाड़ का? मालदेव। इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मारवाड़ के अजीत सिंह राजा को कान का कच्चा कहा है। ठीक है, बाद में आते हैं मानसिंह। इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। इनके राजगुरु गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ थे। इन्होंने जोधपुर में महामंदिर यानी नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ बनवाई थी। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना मानसिंह ने की थी। जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि बांकीदास थे। इन्होंने 6 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। मानसिंह राठौड़ व जगत सिंह द्वितीय के मध्य कृष्णा कुमारी के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध हुआ था। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ने भाग लिया था। तो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में प्रताप सिंह यानी तख्त सिंह का छोटा भाई, इनको इंग्लैंड भेजा गया था। राव बीका ने एक विशेष छोटी सी हल्की खाट बनवाई थी ताकि वह अपने दादा द्वारा भोगे दुर्भाग्य से स्वयं को बचाने के लिए सोते समय किनारों पर अपने पैर लटका सके। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर मां भद्रकाली मंदिर की स्थापना की थी। बीकानेर के शासक राय सिंह ने अकबर और जहांगीर, दो मुगल शासकों की सेवा की। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के बाद 72 और 73 में जोधपुर दुर्ग राय सिंह को सौंपा था। राजस्थान के बीकानेर राज्य के महाराजा गंगा सिंह जो थे, उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मंडल के प्रथम अध्यक्ष गंगा सिंह थे, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह को 1900 ईस्वी के चीन युद्ध में भाग लेने के लिए चीन पदक प्रदान किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंपीरियल युद्ध कैबिनेट में एकमात्र अश्वेत सदस्य महाराणा गंगा सिंह थे। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के लोगों को प्रतिनिधि सभा का उपहार देने की घोषणा की थी। महाराजा गंगा सिंह ने माणिक्यलाल वर्मा क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई। आज हमारे पास राजस्थान के प्रमुख राजवंश जो लेक्चर है वो सभी कंप्लीट हो जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। अलाउद्दीन की जालोर विजय के समय वहां का शासक कान्हड़ देव था। चीनी यात्री हानसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हाड़ाओं के राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बूंदी में हुई थी। इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुज्जर प्रतिहार ने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का काम किया था। राजस्थान के गुज्जर प्रतिहार वंश ने लगभग 200 सालों तक अरब आक्रमणों का प्रतिरोध किया और 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र के पुत्र रज्जिल की राजधानी मंडोर थी। मंडोर की प्रतिहार क्षत्रिय माने गए हैं। प्रतिहार राजा भोज प्रथम के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। बयाना में प्राचीन काल में वरिक वंश का शासन था। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय के समय में प्रथम श्रेणी के सामंतों की संख्या 16 थी। कवि वृक्ष की उपाधि राजा मुंज को दी गई थी। किसको दी गई थी? राजा मुंज को कवि वृक्ष की उपाधि दी गई थी। गुज्जर प्रतिहार में आहड़ का आदि वराह मंदिर, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, औसिया का हरिहर मंदिर, इनका निर्माण करवाया गया था। परमार राजा धारावर्ष की रानी कौन थी? गीगा देवी थी। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से अभिप्राय आकलित राजस्व यानी जागीरदार को वार्षिक आय ये है। राजपुताना में जैसलमेर रियासत के शासकों को महारावल कहा जाता था। किसे कहा जाता था? महारावल। जैसलमेर रियासत के शासकों को। गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। राजस्थान में एक राजा के दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को खरीदा कहा जाता था। प्रतिहार प्रशासन में राजस्थान के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली युवराज होता था।
राजस्थान में मुस्लिम साम्राज्य के प्रसार का सर्वाधिक श्रेय किसको जाता है? सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान को रंगों का प्रदेश कहा है। रंगों का प्रदेश किसने कहा है राजस्थान को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मालवों की शक्ति का केंद्र क्या था? नागौर था। चाटसू की घुल शाखा के संस्थापक कौन थे? बृहत्हट्ट थे। शासकों और बड़े सामंतों के पुत्रों को शिक्षा देने के लिए सन 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। न्यासी के ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया है। प्रतिहार शासकों में रौलिद्धि के नाम से हरिश्चंद्र को जाना जाता है। मूलतः पंजाब में उत्सव भाटी जाति को इंदुवंशी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में जो हुआ था, कोटा महाराव के विरुद्ध झाला जालिम सिंह को सहायता दी थी। तो लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और आमिर खान की संयुक्त सेनाओं को बेर यानी भरतपुर नामक स्थान पर पराजित किया था। ठीक है, आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। राजस्थान के राजवंश का पूरी तरह से महत्वपूर्ण बातें हमने जानी हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जल्द से ज्वाइन कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।